अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है मैं आप लोगों के साथ डिप्रेशन के बारे में जो है डिस्कस करने जा रहा हूँ। डिप्रेशन की बीमारी जो है बहुत सारे जो है मरीजों के अंदर डायग्नोज की जाती है और इसमें होता क्या है, मरीज को भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, कुछ करने को दिल नहीं करता, इवन के फेस वॉश करने को दिल नहीं करता, नहाने को दिल नहीं करता और जो सेक्सुअल डिजायर होती है बहुत कम हो जाती है, गुस्सा आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, अकेले रह रहे होते हैं, रोने को दिल करता है और इसके साथ साथ जो है वो दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। उन्हें जो है दुनिया से मिलते हुए खौफ पैदा होता है, उनकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, वजन जो है उनका कम हो जाता है। तो ऐसे जो लोग जो डिप्रेशन की बीमारी में जो है मुब्तला हैं, तो फर्स्ट 8 स्टेप्स जो है उनके लिए क्या है, कैसे जो है उनको डिप्रेशन की बीमारी से बाहर निकाला जा सकता है। तो वो फैमिली जो डिप्रेशन के पेशेंट के साथ जो है सरवाइव कर रही है, तो स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए कि वो जो है कैसे अपने मरीज की जो है सेल्फ हेल्प के जरिए जो है उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो फैमिली को चाहिए कि वो जो है सबसे पहले 3 मेजर चीजों के ऊपर जो है इस पे फोकस करें, सेल्फ केयर के ऊपर, हाइजीन्स के ऊपर और डेली रूटीन के ऊपर। 3 ऐसी मेजर चीजें हैं उन्हें फोकस करने के लिए। अब सेल्फ केयर में वो क्या करें, वो जो है अगर पेशेंट खुद जो है वो जाकर वॉशरूम में अपना फेस वॉश नहीं करता तो कोई इशू नहीं। आपने क्या करना है, पानी जो है उसको पास ले आना, तो किसी तरह जो है उसे मोटिवेट करके जो है वॉशरूम में जाना है और खुद जो है एक बार तो अपना जो है फुल फेस वॉश कर ले ताकि उसे भी पता चले और फिर जो है उसे मोटिवेट करेंगे, साफ पानी में जो है हाथ डाले और अपना फेस वॉश करें। अगर वो इतनी भी हिम्मत नहीं कर पा रहे तो खुद जो है उसका बड़े प्यार से जो है वो फेस वॉश करें, उसकी सेल्फ केयर के ऊपर जो है फोकस करें, अच्छे कपड़े ला कर दें जो वो पहनता हुआ करता था डिप्रेशन से पहले, तो अच्छे से अच्छा जो है उसके लिए खाने के लिए जो है वो लेकर फर्स्ट 8 स्टेप्स के अंदर जो है उसकी अपनी ख्वाहिशात जो फैमिली वाले जानते हैं कि ये इसके लिए फेवरेट है, उनको जो है उस तक अप्रोच करवाएं। तो जरूरी नहीं है कि पहले वो अगर 3 रोटियां खाता तो अगर आप 3 रोटियां ही खाएगा तो बेहतर होगा, नहीं। उसकी बेहतरी के लिए अगर पहले वो 3 रोटियां खाता तो अगर 1 रोटी का नवाला भी खा ले वो बेहतरी है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीजों की तरफ लेकर आए, छोटे छोटे गोल्स बनाए, इन लोगों के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ऑर्गेनाइज करें। आप कोई बात नहीं, आप जो है अगर घर से निकलने के लिए डर लगता है तो आप अपने कमरे से बाहर रहे, हमारे साथ 5 मिनट बैठे बाद में चले जाएं। आप आधे घंटे बाद जो है हमारे पास 5 मिनट आए बैठे चले जाएं, नहीं तो आप उनके पास चले जाएं, बातें करें, उनके साथ डिस्कस करें, ठीक है। सेल्फ केयर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए इन लोगों को, हाइजीन्स के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए और डेली रूटीन। ऐसे जो लोग जो डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं इनकी डेली रूटीन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि इनकी डेली रूटीन में बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, इन्होंने ऑर्गेनाइज ही नहीं होती। इसलिए फैमिली वालों को चाहिए कि डेली रूटीन में ऑर्गेनाइज करें, इनके डिफरेंट टास्क, डिफरेंट गोल सेट करें कि आपने सुबह इतने बजे उठना है, ये करना है, वो करना है, क्योंकि डेली रूटीन एक्टिविटी के अंदर ही जो है उसकी सेल्फ केयर भी आ जाएगी, हाइजीन्स भी आ जाएंगी और डिफरेंट जो टास्क होंगे वो भी आ जाएंगे। और पेशेंट को जो है कभी भी आपने ऐसे टास्क नहीं देने जो वो कर ही नहीं सकता, वो टास्क देने जो वो इजीली कर लेगा और आपको पता है कि ये इसने कर देने हैं। शुरू में वो टास्क जो कर सकता है और बड़ी आसानी से कर सकता है, जिसको जो है वो करते हुए वो हिचकिचाए ना, उसके अंदर शर्म और वो सारा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों की तो पहले ही जो है सेल्फ स्टीम लो होती है। अगर जो है वो दोबारा से जो है आप ऐसे टास्क दे देंगे, बड़े से बड़े टास्क उनके लिए ऑर्गेनाइज कर दे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो तो मजीद जो है बीमारी में मुब्तला हो गया। इसलिए छोटे छोटे टास्क देखें जो वो आसानी से कर सकता है और फिर जो है आप उनसे जो है वो डेली के वो टास्क जो है वो करवाएं, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो आपने टास्क दिए हुए आप जो है एक चेक लिस्ट बनाएं अपने पास और वो चेक लिस्ट के ऊपर टिक करते रहें, ना करें तो कोई ना कोई जो है एक ऐसा इंसेंटिव जो है वो रखें, रीइंफोर्सर यूज करें जिसकी बेस पे वो जो है टास्क वो कर सके ताकि उसके अंदर बेहतरी आ सके। क्योंकि बेसिकली मकसद तो ये होता है कि डिप्रेशन की बीमारी को खत्म करने के लिए जो है फैमिली वाले क्या सपोर्ट कर सकते हैं, फैमिली वाले यही सपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो है फैमिली वाले इतना मोटिवेट करें, वो जो शख्स है वो घर से निकले किसी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें,
साइकोलॉजिस्ट जो है उन्हें मजीद जो है थेरेपेटिक प्रोसीजर से वो डिप्रेशन की बीमारी से निकालेगा, और साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा, डिफरेंट तरह की मेडिसिन देगा ताकि जो है मेडिसिन और साइकोथेरेपी और फैमिली सपोर्ट के जरिए जो है वो पेशेंट जो है वो जल्दी अच्छा हो सके, जल्दी रिकवर हो सके, ताकि वो जो है एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। तो जो फैमिली जिनके पेशेंट जो है डिप्रेशन के साथ जो है सर्वाइव कर रहे हैं, तो ऐसी फैमिली को चाहिए वो जो है इन 3 चीज़ों के ऊपर काम करे ताकि वो जो है उनका पेशेंट जल्दी से जल्दी बीमारी से निकल सके। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।